आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। लोकसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन अभी 290 सीटों पर आगे चल रहा है। इसमें भाजपा को 237 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन को शुरुआती रुझानों में 233 सीट मिल रही हैं। साथ ही अन्य पार्टियों को 19 सीट मिलती नजर आ रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अल्मोड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप टम्टा से 1.5 लाख से अधिक मतों से आगे हैं। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी 84,000 से ज्यादा मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट की तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग 46,000 मतों से आगे हैं। कांग्रेस के वीरेंद्र रावत इस सीट पर दूसरे स्थान पर हैं। उम्मीद की जा रही थी कि हरिद्वार सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और खानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमेश कुमार चुनाव में कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन उन्हें अभी सिर्फ 42,000 वोट मिले हैं। उधर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर अभी तक की मतगणना के अनुसार प्राप्त आंकड़ों में भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रकाश जोशी से 2.5 लाख मतों से आगे हैं। वहीं टिहरी संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार बॉबी पवार शुरुआती दौर में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन अब वे तीसरे स्थान पर हैं। इस सीट पर भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह 1,20,000 वोट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रदेश में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आज सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे पहले स्ट्रांग रूम खोलते समय सभी प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की गई। निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना की सभी प्रक्रियाओं में निगरानी रखने के लिए प्रदेश में 27 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में ईवीएम काउंटिंग के लिए 884 टेबल बनाई गई हैं। एक विधानसभा में अधिकतम 14 टेबल काउंटिंग के लिए रखी हैं। प्रत्येक टेबल पर 3 कार्मिक तैनात किए गए हैं, जिसमें 1 काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर हैं। मतगणना स्थल पर विद्युत, पेयजल, खानपान और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकारी तैनात हैं। मतगणना केंद्रों में सुरक्षा के दृष्टिगत 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सबसे अंदर घेरे में सीआरपीएफ द्वारा ड्यूटी दी जा रही है। दूसरे घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बल और तीसरे घेरे में राज्य पुलिस तैनात है। गौरतलब है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीट पर कुल 47,72,000 मत पड़े थे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। आकाशवाणी समाचार ने मतगणना की पल पल की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आज 15 घंटे का हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम लोक निर्णय 2024 रात 10 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। इसमें देश भर से आकाशवाणी संवाददाता ताजा जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में रुझानों और परिणामों के बारे में विशेषज्ञों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चाएं भी होंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ अन्य चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में विनियामक दिशा निर्देशों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर फिर जोर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों, कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ जगहों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाएं इलेक्ट्रिक उपकरणों के सही रखरखाव न होने और एयर कंडीशनर तथा अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली की लाइनों पर ओवरलोड के कारण हुई। उत्तराखंड सहकारिता विभाग 21 से 23 जून तक जिला सहकारी बैंकों में विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। ये परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी IBPS कराएंगे। ये परीक्षा 233 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रदेश के 21,782 युवा भाग लेंगे। परीक्षा के लिए IBPS ने विभिन्न शहरों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, लखनऊ, मेरठ और नई दिल्ली में ये परीक्षा आयोजित होगी। चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 16,50,000 के पार पहुंच गया है। सबसे अधिक लगभग 6.5 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।